हजरत उमर और प्यासा मुसाफिर। एक बार की बात है, इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रात के समय अपने राज्य मदीना की स्थिति का जायजा लेने के लिए निकले थे। वे अक्सर भेष बदलकर गलियों में घूमा करते थे ताकि अपनी प्रजा की असलियत जान सकें। मदद की पुकार, चलते चलते वे शहर से थोड़ा बाहर एक खेमे टेंट के पास पहुंचे। वहां उन्होंने एक व्यक्ति को बहुत परेशान हाल में देखा। हजरत उमर ने उसके पास जाकर पूछा, भाई तुम कौन हो और इतने परेशान क्यों हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूं और यहां अपनी पत्नी के साथ ठहरा हूं। वो प्रसव पीड़ा लेबर पेन में है और यहां जंगल में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। खलीफा की सेवा। ये सुनते ही हजरत उमर तुरंत अपने घर वापस आए। उन्होंने अपनी पत्नी हजरत उम्मे कुलसुम को सारा वाकया सुनाया और पूछा, क्या तुम एक नेक काम में मेरा साथ दोगी? उनकी पत्नी सहर्ष तैयार हो गईं। हजरत उमर ने अपने कंधे पर खाने पीने का सामान और आटा उठाया और उनकी पत्नी ने जरूरी सामान लिया। दोनों उस मुसाफिर के खेमे में पहुंचे। हजरत उम्मे कुलसुम खेमे के अंदर गईं और महिला की मदद करने लगीं। हजरत उमर बाहर बैठकर आग जलाने लगे और उस मुसाफिर के लिए खाना पकाने लगे। सादगी और महानता। जब बच्चा पैदा हुआ तो हजरत उम्मे कुलसुम ने अंदर से आवाज दी, ए अमीर उल मोमिनीन, मुसलमानों के नेता, अपने साथी को मुबारकबाद दीजिए, अल्लाह ने उसे बेटा दिया है। अमीर उल मोमिनीन शब्द सुनते ही वो मुसाफिर चौंक गया और डर के मारे पीछे हटने लगा। उसे एहसास हुआ कि जो व्यक्ति उसके लिए आग फूंक रहा था और खाना बना रहा था वो कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि वक्त के सबसे शक्तिशाली शासक थे। हजरत उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत भाई, तुम हमारे मेहमान हो। जब तक मैं तुम्हारा शासक हूं, तुम्हारी और तुम्हारी जरूरतों की जिम्मेदारी मुझ पर है। इस वाकये से सीख एक, इंसानियत सबसे ऊपर है। एक शासक होने के बावजूद हजरत उमर ने खुद अपने हाथों से एक गरीब मुसाफिर की सेवा की। 2. जिम्मेदारी का एहसास। सत्ता का मतलब सुख भोगना नहीं बल्कि अपनी जनता की सेवा करना है। 3. सादगी। इस्लाम सादगी और विनम्रता का संदेश देता है।